देखिए, आप लोगों को आज माध्यिका और बहुलक इन सभी के बारे में बताएंगे। तो ये आपका वीडियो को आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो बता रहे हैं वो स्टेप वाइज बता रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए माध्य में हम लोग क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें आपका दो टाइप का क्वेश्चन है। एक तो ऑब्जेक्टिव रह सकता है छोटा में शॉर्ट टाइप, और एक आपका लॉन्ग टाइप में तो रहेगा ही। तो पहले हम लोग माध्य के बारे में चर्चा करते हैं। माध्य में देखिए जैसे आपका कोई संख्या दे किसी भी तरह का, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ संख्या में लिखा है जैसे 2, 4, 5, 6, 8, ये 5 अंक लिखे हैं। तो जितने अंक होंगे उतने को जोड़ेंगे और उतना से भागा, साधारण से भागा। तो यहाँ देखिए इन 5 अंकों को जोड़े तो 25 हुआ, 25 से 5 भागा दिए तो 5 आ गया। यहाँ पर माध्य में सीधा सा यदि इस तरह का आपका रहेगा तो वही करना है, जितना अंक रहेगा उतना को लिखना है और उन अंकों को गिन लेना है कि कितने अंक है और उतना ऐसे भागा दे देना। चलिए अब इसका देखिए लॉन्ग टाइम में कैसे क्वेश्चन है। तो माध्य ज्ञात करने के देखिए 3 तरीका है। पहला प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान है। हालांकि आप लोग कल्पित बड़ा अंक रहेगा तो कल्पित और मानक विचलन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी रहेगा पहला लाइन ये आपका वर्ग अंतराल है, इस तरह हम लोग इसको लिख लेंगे इस स्तंभ में, और इस तरह आपका बारंबारता को इस रूप में बारंबारता को लिख लेंगे। यहाँ पर बारंबारता को आप पहले भी लिख सकते हैं, हालांकि हमने पहले वर्ग चिन्ह यहाँ लिख दिया उसके बाद बारंबारता लिखा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह लिख लेने से हमारे क्या होगा, सरल करना आसान होगा। अब देखिए वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो जैसे 10 और 25 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35। अब 35 को 2 भागा देंगे तो क्या होगा, 17.5। तो ये वर्ग चिन्ह हो गया, यानी कि 10 और 25 के बीच वाला अंक, तो 17.5। इसी तरह 25 और 40 के बीच 32.5, 40 और 55 के बीच 47.5। इस तरह से इसको आप निकाल लीजिए, यानी कि कोई भी जो दो अंक है उन दोनों का जोड़ और 2 से भागा, या तो ये ऐसा सोचिए कि इन दोनों के बीच का अंक को लिखते हैं। बारंबारता तो आपका दिया हुआ है, तो बारंबारता से इस वर्ग चिन्ह को गुना कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे 17.5 को 2 से गुना किया तो 35 आया, 32.5 को 3 से गुना किया तो 97.5 आया। अब इन जितना भी गुना किए उन सभी को जोड़ लेना है। तो इसको हम लोग कहते हैं x गुना f, यानी कि x ये क्या है, x है या xi कहते हैं, और ये f है या fi कहते हैं इसको। तो ये xi fi कही या तो f कही, जो भी कही, और ये आपका f का है। तो इसको सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा का मतलब ये टोटल जोड़, ये सिग्मा f और इसको सिग्मा fx। अब मैथ का जनरली फॉर्मूला ये होता है सिग्मा fx बाय सिग्मा f। तो इनकी गुना करके जितना जोड़ा है और ये बारंबारता का जितना जोड़ा है उन दोनों को भागा दे देना है। इस फॉर्मूला के मुताबिक बैठा गए तो ये देखिए आपका सिग्मा fx से 1860 है और ये 30 है, भागा दे कब कितना है 32, ये 62। अब देखिए इसको हम लोग दूसरा विधि कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं। तो कल्पित माध्य विधि कुछ नहीं, प्रत्यक्ष विधि का ही थोड़ा और आगे का रूप है। इसमें आपका क्या होगा, जो आपका प्रोसेस तो थोड़ा लंबा होगा, पर जब आपका जैसे बड़ा मान है, बड़ा मान से आप छोटा मान में आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये भी आपका आसानी है। वर्ग अंतराल इस तरह बारंबारता, मध्यमान, वही मध्यमान मतलब ही आपका वर्ग चिन्ह है। अब देखिए इतना तो तीनों काम तो यहाँ कर ही रहे थे। यहाँ देखिए मध्यमान लिखे, मध्यमान या वर्ग चिन्ह है, पर ये देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग एक को कल्पित मानते हैं, यानी कल्पना करते हैं, इसलिए इसका नाम है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य में हमेशा सीरीज को गिनेगा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 रहे या जैसे 7 रहे, तो 7 रहे तो दोनों के बीच वाला ले लीजिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं। पर यदि आपका 6 रहे या 4 ऐसे सब संख्या में रहे तो आपका ऊपर से जो बीच वाला होगा उसको ले लेना है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, नीचे से नहीं देखना है, ऊपर से आपको उसको काउंट करके लेना है, तो वो आपका ए हो जाएगा। तो इसको आप कल्पित माध्य मान लिए ए। अब देखिए इसको जब ए माने तो इसी का आधार पर आपका ये जो मान है उसी का कल्पित जो मध्यमान का टेबल में उसके साथ माइनस करेंगे। तो देखिए 47.5 a माइनस एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या होगा, a माइनस एक्स आई माइनस ए नहीं, इसको हम लोग लिखते हैं a माइनस एक्स आई। ये आपका अच्छा रहेगा कि एक्स आई माइनस ए लिखते हैं, नहीं ठीक है, एक्स आई माइनस ए होगा, सॉरी एक्स आई माइनस ए ही रहेगा। तो इसको एक्स आई माइनस ए लिखिए। एक्स आई मतलब कितना, 17.5 और माइनस करें 47.5 से तो माइनस 30 होगा। फिर 32.5 को करेंगे 47.5 से तो माइनस 15 होगा। इस तरह इसका माइनस कर लेंगे, तो 47.5 को खुद से करेंगे 0 होगा। यहाँ भी नीचे भी उसी तरह करेंगे, तो क्या बोले एक्स आई कितना है, एक्स आई मतलब जो दिया हुआ, और ये आपका ये दिया है, तो 62.5 से 47.5 को 15 होगा। अब इन दोनों का जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, माइनस 45, माइनस 30 माइनस 15, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 90। अब इनका जोड़ को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब इसके आधार पर आप यहाँ कल्पित माध्य से निकाल सकते हैं। 90 में 45 गया तो कितना बचा, 45 आपका बच गया। तो ये आपका 45 यहाँ देखिए लिखिए 45 ये वाला मान है, और इसको फिर फॉर्मूला लिखेंगे a + 1/n सिग्मा i = 1 to n FIDI, यानी कि n कितना अच्छी है। तो आपका a कितना है 47.5 जो मान चुके हैं, और ये आपका
एन कितना है 1/30, जो आपका टोटल बारंबारता जोड़ के हमारा आ चुका है। यहाँ पर देखिए 30 लिखे हैं। और ये आपका गुना, ये आपका क्या है, जो डी आई का आपका जो एफ आई डी आई बोले तो एफ के साथ ये डी का गुना, ये एफ है आपका कौन वाला बारंबारता, और ये डी निकाला, इनका गुना का जोड़, ये वाला लिख देना। इसमें हम एक साथ मतलब दोनों का टेबल बनाए, कल्पित माध्य का भी, और उसका आगे का रूप है मानक विचलन। अब इसमें देखिए है मानक विचलन विधि, तो मानक विचलन विधि में वही फॉर्मूला सो ए प्लस, यहाँ जो हम लोग लिए थे एच, जो आपका इधर अंतर लिए थे, इसमें देखिए आपका जैसे ये 10 से 25, 25 से 40 ये लिए ना, तो ये आपका जो अंतर है 25 से 10 का, तो ये जो अंतर है कितना का 15 का है, 25 से 40, तो उसी को हम लोग एच लेंगे। तो इसीलिए हम लोग एच बराबर आपका एफ आई यू आई है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से हम लोग यू आई निकाल सकते हैं डी आई बाई एच करके। तो डी आई आपका यहाँ निकाल चुके थे, ये कितना आता 30। अब इससे हम लोग एच आपका कितना है, तो एच आपका जो आपका अंतर है 15, उसी से भागा दे करके निकाले, तो 15 दूनी 30, ये 15 से 15 भागा दिए तो माइनस 1, 15 0 दे तो 0। अब इसके साथ अब इसके गुना करेंगे बारंबार तक, 2 दूनी 4, यानी कि ये रूप तो देखिए आपका छोटा हो रहा है, ठीक है, पर ये आपको स्टेप में बढ़ना होगा। तो आपको यदि ज़्यादा दिक्कत है तो आप सीधा प्रत्येक विधि से कीजिए, पर लंबा होने से आप इस विधि को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उसी का आधार पर इस फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठा देंगे, ए प्लस एच इंटू 1/n आई इक्वल टू 1 to 6 एफ आई यू आई, और इसके आधार मान को बैठा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस तो आपका माध्य निकालना। अब देखिए माध्यिका का ध्यान दीजिए, माध्यिका का देखिए, इसके लिए आपका देखिए शॉर्ट टाइम में क्या होगा, जैसे आपका 5 अंक दिए, तो 5 अंक देंगे तो बीच वाला जो होगा वही होगा माध्यिका, मतलब सजा के लिख लेना इसमें छोटा से बड़ा, ये ध्यान रखना माध्यिका में। और यदि 6 अंक दिया तो 6 अंक दिया या 8 जितना भी दिया तो बीच का 2 अंक को लेंगे, मतलब इधर से भी 2 को छोड़ देंगे, इधर से भी 2 को, मान लीजिए आपका 8 दिया तो इधर से 3, इधर से 3 छोड़ देंगे, और बीच का दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में आप माध्यिका निकाल सकते हैं। अब लॉन्ग टाइम में आपको माध्यिका कैसे निकालना है, तो इस तरह वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ रहेगा, इसमें देखिए आपको संचय बारंबारता निकालना, तो 5 है। अब 5 में से आप 8 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में से इस 20 को जोड़ेंगे 33 होगा, फिर 33 में से 15 जोड़ेंगे 48 होगा। इस तरीके से आपका ये सीरीज निकलेगी, इसी को हम लोग कहते हैं संचय बारंबारता। अब ये देखिए टोटल जो जोड़ है ये आपका है बारंबारता, तो बारंबारता का जोड़ कितना आ गया 60 आ गया। इसके आधार पर होता है कैपिटल N/2, यानी कि 60 का आधा करेंगे 30। अब देखिए 30 जो निकला ये 30, इससे बड़ा हम लोग देखेंगे संचय बारंबारता, 30 से जस्ट बड़ा कौन है देखिए लीजिए, 30 से बड़ा अंक संचय बारंबारता में कौन है 33 है। तो जो 33 वाला संचय बारंबारता का घर होगा वो आपको वर्ग अंतराल का होगा, वो आपका किसका होगा वर्ग अंतराल का। तो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा कितना हो गया L बराबर 20 हो गया, और इसका सबसे ऊपर का जो मान है संचय बारंबारता का बगल का, उसको हम लोग कहेंगे CF, ये 13 है, देखिए लिखिए माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर का संचय बारंबारता। और F क्या है, तो F आपका जो बारंबारता लिए है, बारंबारता जो सबसे बड़ी है जो माध्यक वर्ग का मतलब घर में है, वही आपका हो गया बारंबारता, तो उसको कहेंगे F। और फिर इस फॉर्मूला क्या रखिए L + N/2 - CF/F इंटू H, और H तो आपको पहले बताया कि वर्ग अंतराल का अंतर, तो अंतर कितना 20 और 10 का 10। तो इस तरीके से इसको बैठा के सभी मान को पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए माध्यिका वाला। और लास्ट बहुलक जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुलक में इसी को हम फिर बहुलक से बना कर आप लोग बताएं। तो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा जो बारंबारता उसको ले लेंगे, वो जो सबसे बड़ा बारंबारता लेंगे ना वही आपका क्या होगा, उसको कहेंगे F1, उसको क्या कहेंगे F1, और उसके जस्ट ऊपर वाला को कहेंगे F0 या F0, और नीचे वाला को कहेंगे F2 बस। तो देखिए लिखिए F0 8, F2 15, और H क्या है इसका अंतर, तो 20 और 30 का अंतर कितना है 10 10 का, जो वर्ग अंतराल का। और फिर वही बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस, और L देखिए कौन है जो बारंबारता हम लिए थे F, उसी का जो निम्न सीमा है वही आपका L होता है, वो माध्यिका में वैसे ही होता है। और वही फार्मूला को बैठा देना, इस फार्मूला को याद रखिए L + F1 - F0 यानी कि F0 बटा 2F1 - F0 - F2। अब इसके मुताबिक आप मान बैठा दीजिए और सरल कर दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी सवालों को देख सकते हैं, ये एक तरह रिकअप करा है। चलिए थैंक्स।